अब आपको आपसे सरोकार रखने वाली खबरों के लिए नहीं करना होगा इंतजार। देखें यहाँ विभिन्न इलाकों से हमारे रिपोर्टरों द्वारा दिए गए दिन भर की खबरें फटाफट अंदाज में। रमना प्रखंड के मड़वनिया निवासी स्वर्गीय कौलेश्वर पाल का 35 वर्षीय इकलौते पुत्र चालक सकेंद्र पाल की मौत उड़ीसा के अंगुल जिले में आज हो गई। खबर के अनुसार 6 माह पूर्व अपने घर से उड़ीसा के अंगुल जिले में ट्रक चालक के रूप में कार्य करने वह युवक गया था। लॉकडाउन होने के कारण कार्य बंद हो गया था और वह घर नहीं आ सका था, जिससे सकेंद्र पाल काफ़ी सदमे में था तथा फ्रस्ट्रेशन में था। अचानक तबीयत खराब होने के कारण स्थानीय जिला अस्पताल में वहां भर्ती कराया गया, जहां 4 दिन बाद आज उसकी मौत हो गई। इधर घटना की सूचना मिलते ही उसके घर सहित गांव में मातम पसर गया। वहीं परिजनों के रो रो कर बुरा हाल है। शाम 4 बजे जैसे ही 100 घर पहुंचा, पूरा गांव परिजनों के चित्कार से दहल उठा। पलामू जिले के पाटन प्रखंड के करर कला निवासी अनुज माझी की मृत्यु महाराष्ट्र के सोलापुर में सड़क दुर्घटना में हो गई। उसके साथ इस दुर्घटना में 9 और प्रवासी मजदूर जो इसी गांव के रहने वाले थे घायल हो गए हैं। उन सभी परिवारों को मदद पहुंचाने के लिए प्रदेश कांग्रेस कमेटी द्वारा गठित कमेटी, इसमें गढ़वा जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अरविंद तूफानी एवं पूर्व अध्यक्ष आशिक अंसारी शामिल हैं, वहां पहुंचे तथा परिजनों को ढांढस बंधवाया। देर रात तक 100 पहुंचने का अनुमान है। विधायक भानु प्रताप शाही ने बुधवार को सदर पंचायत के बुका के पंजाही टोला में मृतक बबलू भुइया की पत्नी रुक्मिणी देवी को आपदा राहत कोष से 4 लाख रुपए का चेक बतौर मुआवजा प्रदान किया। साथ ही उसकी पत्नी को पारिवारिक लाभ, विधवा पेंशन व अंबेडकर आवास दिलाने का आश्वासन दिया। दरअसल पिछले शुक्रवार को कड़िया डैम में मछली मारने के दौरान बुका के पंजाही टोला निवासी 30 वर्षीय बबलू भुइया की डूबने से मौत हो गई थी। भवनाथपुर थाना क्षेत्र के बेल पहाड़ी गांव निवासी स्वर्गीय मजरूम मियां का 22 वर्षीय विक्षिप्त पुत्र सदाम अंसारी का बुधवार को अहले सुबह घर के बगल में जफरात अंसारी के कुआं में डूबने से मौत हो गई। इसकी सूचना पर घटनास्थल पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम कराने के बाद परिजनों को सौंप दिया है। रमकंडा के प्रखंड विकास पदाधिकारी रामजी वर्मा ने मनरेगा कर्मियों के साथ समीक्षात्मक बैठक की। इस दौरान मनरेगा योजनाओं की स्थिति के बारे में जानकारी ली। उन्होंने लॉकडाउन के दौरान दूसरे प्रदेश से अपने गांव पहुंचे प्रवासी मजदूरों को मनरेगा योजना से जोड़ने का सख्त निर्देश दिया। इस दौरान उन्होंने प्रत्येक पंचायत में 500 एकड़ में टीसीबी योजना व मेड़बंदी योजना संचालित करने का निर्देश दिया। इसके साथ ही प्रत्येक पंचायत में एक ही राजस्व ग्राम में 5 एकड़ रेती जमीन में आम बागवानी योजना का चयन करने की बात भी कही। वहीं निर्देश देते हुए उन्होंने जल संरक्षण के लिए चापानल के पास सोख्ता, पीट व पानी के बहाव कम करने के लिए एलबीएस योजना का चयन करने की भी बात कही। उपायुक्त हर्ष मंगला ने बताया कि देशव्यापी लॉकडाउन के समय विभिन्न राज्यों में वापस आ रहे अप्रवासी मजदूरों हेतु गढ़वा जिले की प्रमुख सड़कों पर नियमित दूरी अंतराल पर मुख्यमंत्री दीदी किचन तथा मुख्यमंत्री दाल भात योजना से अब तक गढ़वा जिले में 11 लाख लोगों को भोजन कराया जा चुका है। उन्होंने बताया कि जिले के प्रमुख सड़कों पर अप्रवासी मजदूरों हेतु जिले के प्रमुख सड़कों पर नियमित दूरी के अंतराल पर संचालित मुख्यमंत्री दीदी किचन एवं मुख्यमंत्री दाल भात केंद्रों में साफ सफाई, सोशल डिस्टेंसिंग, सैनिटाइजेशन और स्वच्छता का विशेष ख्याल रखा जा रहा है। स्वच्छता को लेकर साबुन पानी, हाथ धुलवाने एवं हैंड सैनिटाइजर की व्यवस्था भी किचन में किया गया है। उम्र के अंतिम पायदान पर खड़े कांडी प्रखंड के लमारी कला के बेहद गरीब परिवार के 80 वर्षीय मानिक बैठा तथा उसी गांव के इंद्रदेव रजवार एवं सहदेव चंद्रवंशी ने 181 रुपए एवं 111 रुपए प्रधानमंत्री कोष में राशि देकर केयर फंड में दान का मिसाल पेश किया। मानवता का मिसाल पेश करने वाले इन बुजुर्गों को
अपनी ही तंगहाली में जीने की मजबूरी है। बावजूद इस विपदा की घड़ी में दान देना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। स्थानीय विधायक भानु प्रताप शाही आज कांडी प्रखंड के डुमरसोता गांव पहुंचे, जहां पर उन्होंने पिछले दिनों सोन नदी में स्नान करने के कारण डूबकर हुई 7 युवकों की मौत को लेकर परिजनों से मुलाकात कर उन्हें सांत्वना दी। इस दौरान उन्होंने कहा कि विपत्ति की इस घड़ी में गढ़वा जिला भाजपा परिवार उनके साथ है। उन्होंने परिजनों को हर संभव सहयोग देने का आश्वासन दिया तथा ढाढ़स बंधवाया। टंडई प्रखंड के महुडर गांव के चौपाल टोला के ग्रामीणों को प्रशासन की ओर से बीपीएल परिवार को मिलने वाला राशन कार्ड नहीं मिल पाया है। लिहाजा कोरोना महामारी के इस वैश्विक दौर में ग्रामीण जन वितरण प्रणाली की दुकान से राशन नहीं मिलने के कारण परेशान है। इस संबंध में यहां के ग्रामीण जन वितरण प्रणाली के दुकानदार से राहत दिलाने की मांग की है। साथ ही उन्होंने इस आशय का आवेदन उपायुक्त को देकर उन्हें बीपीएल कार्ड से जोड़ने की मांग की है। क्रेडिट एक्सेस ग्रामीण लिमिटेड के प्रतिनिधियों द्वारा बुधवार को बंशीधर नगर अनुमंडल अस्पताल के उपाधीक्षक डॉक्टर सुचित्रा कुमारी एवं थाना प्रभारी पंकज तिवारी को 100 मास्क तथा सैनिटाइजर उपलब्ध कराया। इस संबंध में क्रेडिट एक्सेस ग्रामीण लिमिटेड के एरिया मैनेजर अनूप कुमार विश्वकर्मा ने बताया कि हमारे डॉक्टर और पुलिसकर्मी दिन रात सेवा भाव में लगे रहते हैं। इसे ध्यान में रखते हुए डॉक्टर और पुलिसकर्मियों के बीच मास्क व सैनिटाइजर का वितरण किया जा रहा है। श्री बंशीधर नगर के आपदा राहत दल के सदस्यों ने बुधवार को महदैया जेल स्थित क्वारंटाइन सेंटर में रह रहे 20 मजदूरों के बीच चना, चूड़ा, गुड़ और पेयजल वितरण किया। इस संबंध में आपदा राहत दल के सदस्यों ने कहा कि पूरे देश में कोरोना महामारी से जूझ रहा है। कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव के लिए राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन है। ऐसी स्थिति में बाहर कमाने गए प्रवासी मजदूरों को आने का सिलसिला भी जारी है। लिहाजा बाहर से आए मजदूर भाइयों को खाने पीने में किसी भी तरह की परेशानी का सामना नहीं करना पड़े, इसलिए आपदा राहत दल भी कटिबद्ध है। उन्होंने कहा कि आपदा राहत दल के सदस्य लगातार विभिन्न गांवों में घूम कर गरीब, असहाय, जरूरतमंद ग्रामीणों के बीच खाद्यान्न का वितरण कर रहे हैं।